भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और विस्तृत जानकारी हम लेंगे आज से नवरात्रों के आगाज होने पर। पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नवरात्र का आज से आगाज हो गया है और आज माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे आज के दिन का महत्व, आज माँ को किस तरह से पूजन उनका करें, आज माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजा करें, क्या आसान विधि है, क्या शुभ योग है। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पावन पर्व माने जाते हैं। देखिए, शुभ माता के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि के 9 दिन में। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और चैत्र मास की जो प्रतिपदा तिथि है वो 9 अप्रैल को रात के 8:30 बजे तक है और 8 अप्रैल को रात को 11:50 के आसपास शुरू हुई थी। तो जो पहला दिन जो हमारा नवरात्रि का होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले दिन जो होते हैं हम लोग कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है नवरात्रि में, और कलश स्थापना का मैं आपको शुभ मुहूर्त बताती हूँ। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 6:02 से अभी सुबह 10:16 तक है, और उसके बाद दोपहर का अभिजीत मुहूर्त जो है, जो लगभग 11:50 से लेकर 12:48 तक है। तो आप इन 2 शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना आप कर सकते हैं। अब कलश स्थापना करते हैं और साथ में हम जौ भी बीजते हैं। तो जौ बीजने का भी विशेष महत्व माना गया है नवरात्रों में, क्योंकि कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो जो सबसे पहली फसल थी वो जौ ही थी। इसीलिए जौ बीजने का विशेष महत्व है। जब हम कलश स्थापित करते हैं, साथ में एक मिट्टी के बर्तन में हम जौ को भी उगाते हैं, क्योंकि ये हमारे हमारे घर में आने वाले भविष्य का संकेत देती है कि हमारा भविष्य सुख समृद्धि शाली होगा, या फिर हमें भविष्य में कुछ दिक्कतें आ सकती है, वो जौ के रंग से हम देख सकते हैं। यदि आपकी जौ हरी भरी है तो कहा जाता है कि आपका भविष्य बहुत खूबसूरत है, बहुत उज्जवल है। वहीं अगर पीले रंग की या मुरझाई हुई जौ है तो कहा जाता है कि भविष्य में कुछ अनहोनी घटनाएं होने की आशंका मानी जाती है। साथ ही आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री जो है, कहा जाता है कि वो हिमालय पुत्री हैं। अब हिमालय की पुत्री होने की वजह से ही उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा है। हिमालय की तरह जैसे आप कठोर और चट्टान की तरह मजबूत होना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की बाधाएं ना आए, तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं आज के दिन। और आज के दिन पूजा विधि की यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा अर्चना करनी है वहां आपको गंगा जल से छिड़काव करना है। गंगा जल से छिड़काव करके आपको एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें माता रानी की मूर्ति को स्थापित करनी है। साथ में आपको घट स्थापना, जो मैंने अभी मुहूर्त बताया, घट स्थापना भी आपको करनी है, कलश स्थापना करनी है। आपको एक कलश लेके उसमें नारियल लेके नारियल में को आम के पत्तों से सजा के और उसको लाल कपड़े से लपेट के आपको कलश में स्थापित करना है, और मिट्टी के बर्तन में जौ बोनी है, और जौ बोने के बाद उन पे हल्का सा आपने पानी छिड़कना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोली मोली अक्षत और अष्टदल बना के जो आपने कलश बनाया है उस कलश को अष्टदल पर आपने स्थापित करना है। इसके बाद आपने विधिवत माता रानी की पूजा आरती करनी है। माता रानी को लाल फूल, लाल सिंदूर, आपको लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फ्रूट्स आपने अर्पित करने हैं। और इसके बाद जब आप माता रानी की आरती करेंगे, उसके बाद आपको प्रसाद वितरण करना है सबको, और माता रानी के मंत्रों का जाप करना है। जी पूजा जी, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दिया आज के दिन का महत्व और किस तरह से आज माँ को प्रसन्न किया जाता है। नारी शक्ति और देखिए नवरात्र का एक आपस में गहरा नाता है। आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप महिलाओं को क्या ज़रूरी बातें बताना चाहेंगी, किस तरह से वो माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल तरीके से विधि करें, इस्तेमाल घर में क्या चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे माता के आज के स्वरूप को जल्द से जल्द प्रसन्न किया जा सके। देखिए, माता रानी जो है आपको उनके लिए कुछ आप विशेष, अगर आपकी तबीयत खराब है या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कुछ विशेष प्रसाद या भोग नहीं बना सकते हैं, तो आप माता रानी को मिश्री का भोग लगा दीजिए। जो महिलाएं कर सकती हैं, आज माँ शैलपुत्री को कहा जाता है कि गाय के जो घी है
उसका भोग लगाया जाता है, उससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है, उसकी मिठाई बनाइए। अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं, तो आप खरीद के मिठाई का भोग लगाइए, लेकिन देसी घी के बनी हुई मिठाई का ही खास भोग तौर लगाइए। पर साथ पूजा भाटिया जी, जो आज जो महिलाएं या फिर जो भी पुरुष, जो भी आज शख्स आज उपवास पर है, क्योंकि आज से उपवास का भी आरंभ हो रहा है, 9 दिन के लिए लोग व्रत रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, उपवास के कुछ नियम होते हैं। जब आप उपवास करते हैं, तो एक तो ब्रह्मचार्य व्रत का आपको पालन करना चाहिए। साथ ही उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन सबको ये बताते रहे, आज मेरा फास्ट है, आज मेरा उपवास है। उपवास का मन हम इसीलिए रखते हैं कि हमारा जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन है, एक तो वो हो जाए, साथ ही मन शांत रहे। तो आपको उपवास करते समय अपने मन को शांत रखना है, घर में बिल्कुल भी कलह नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। और जिस तरह से अभी कल रात को ग्रहण भी गया है, आप जितना अपने हाथ से दान पुण्य करेंगे, जितना दान निकालेंगे, उतना आपके लिए शुभ होगा। फल फ्रूट खाइए और स्वस्थ रहिए, और माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहिए। बस अपना चित्त शांत रखिए। घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो नारियल पानी आप खूब सारा पीते रहिए, और ऑफिस में भी ज्यादा किसी से ना उलझे। अपने जो है, अपना बस शांत मन से अपना चुपचाप काम करते रहें, और माता रानी का स्मरण करते रहें। यही जिन लोगों ने उपवास किया, उनके लिए यही मैं कहना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया पूजा भाटिया जी, आपने विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। आज माँ शैलपुत्री के स्वरूप को, माता के इस रूप को आप कैसे प्रसन्न करते हैं और कैसे बहुत ही छोटी सी विधि से ही आप माता को प्रसन्न करके अपनी मन की मुराद पूरी कर सकते हैं, इस पर हमें पूजा भाटिया जी जानकारी दे रही थी। तो आइए अब आगे बढ़ते आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आज चैत्र नवरात्र के मौके पर पूरे देश भर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, और शक्ति की उपासना के इस पर्व पर भगवान शिव की नगरी वाराणसी में तो नज़ारा देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आपको वहीं की दिखाएंगे। अब देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में लंबी कतारों में लगे हुए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही माता के दर्शन शुरू कर दिए हैं। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित आदि शक्ति दुर्गा मंदिर में शक्ति की उपासना में हर भक्त लीन नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं। लोगों का उत्साह उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। माना जाता है कि इस मंदिर में माता खुद अवतरित हुई थी। है परिवार में शांति एकता बनाए रखें, बच्चों को सद्बुद्धि ज्ञान दे, सब पूरे परिवार, सब पूरा भारतवर्ष को भगवान जो है कि मनोकामना पूर्ति करें। आज पहला दिन है। 9 दिन का व्रत रहती हूँ। आज आई हूँ। आज जाती थी शैलपुत्री, लेकिन नहीं जा पाई, कुछ कारण बस पट्टी लगाए मेरे को। काशी में माता का दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित आदि शक्ति माँ के मंदिर में है, और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और लंबी लाइन की कतारें लगी हैं। यहाँ का जो कोना कोना है वो जय माता के जयकारे से गूंज उठा है। तो वहीं यहाँ कुछ महिलाएं जो हैं वो भक्ति गीत गाते हुए माता का दर्शन करने जा रही हैं, और ये मान्यता है कि नवरात्र में दर्शन करने से माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है, और यही लालसा लिए हुए यहाँ हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु आके दर्शन कर रहे हैं। तो शिव की नगरी में शक्ति की उपासना की जो ये तस्वीर है, अपने आप में एक बेहद आकर्षक और बेहद भक्तिपूर्ण है, और माना भी जाता है कि वाराणसी में शिव की नगरी में शक्ति की उपासना करने से हर प्रार्थना, जो हर मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। चैत्र नवरात्रि के मौके पर प्रयागराज शक्तिपीठ, आलोप शंकरी देवी और दूसरे देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में यहाँ पर सुबह से भक्त पहुंचे हुए हैं। लोग लंबी कतारों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की श्रद्धालु आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है। ये आलोक शंकरी मंदिर है। यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ की ये विशेषता है कि जो भी यहाँ पे इच्छा मांगी जाती है वो पूर्ति होती है। इसीलिए मैं भी अपने परिवार के साथ आई हूँ, और जितने भी भक्तगण यहाँ पे दिख रहे हैं वो अपने परिवारजन के साथ आए हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और ये आपको बताते हैं, अयोध्या से खबर है, जहां पर रामनवमी पर सूर्य की किरण प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पर राज तिलक करेगी, जिसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। 17 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के दिन 5 मिनट तक सूर्य की किरणें माथे पर पड़ेंगी।
दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। लगभग कितने समय तक वो सूर्य वहाँ पर मौजूद होगा, किरणें मौजूद होंगी? 2-2.5 मिनट तक अच्छे रूप से और 5 मिनट तक थोड़ा फेड स्वरूप में कुल मिलाकर रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।